भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का मंदिर कामुक कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। एक समय इसके नगर द्वार पर खजूर के 2 वृक्ष लगे हुए थे। इस कारण यह खजुराहो कहलाने लगा। प्राचीन काल में इसे खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। 1000 साल से भी पुराना खजुराहो के मंदिर की खूबसूरती को साल 1838 में टी.एस. बर्ट द्वारा खोजा गया। उस वक्त बर्ट एक ब्रिटिश सेना के कप्तान थे। उनकी पोस्टिंग खजुराहो में थी और वो गलती से एक अज्ञात मार्ग पर निकल जाते हैं जहां उन्हें इन मंदिरों का पता चलता है। यहाँ के मंदिर की दीवारों पर 10% नक्काशी यौन गतिविधियों को दर्शाती है। इसके अलावा 90% नक्काशी उस वक्त के लोगों के जीवन को दर्शाती है। खजुराहो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कामकला के आसनों में दर्शाए गए स्त्रियों और पुरुषों के चेहरे पर एक अलौकिक और दैवी आनंद की आभा झलकती है। इसमें जरा भी अश्लीलता या भोंडेपन का आभास नहीं होता। यहाँ पर बनाई गई नक्काशियाँ हिंदू धर्म जीवन के 4 लक्ष्यों अर्थात धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को दर्शाती है। इन मंदिरों की इस भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए साल 1986 को इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया। पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मंदिर की दीवारों पर रति, क्रीड़ा, नृत्य, मुद्राएं, अध्यात्म और प्रेम रस की प्रतिमाएं बनाई गई। इसके संबंध में 4 कारण दिए जाते हैं। पहला कारण, खजुराहो के मंदिर के बनाने के अलग अलग कारण बताए जाते हैं। एक मत है कि ये मूर्तियां यहाँ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के सिद्धांत का हिस्सा है। इस विषय में यह भी कहा जाता है कि ये प्रतिमाएं भक्तों की संयम की परीक्षा का माध्यम है। एक एक सीढ़ी और एक एक सफलता और इन चारों पुरुषार्थों का समन्वय है खजुराहो के मंदिरों में। दूसरा कारण, मंदिर निर्माण के कारणों में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि उक्त काल में बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते गृहस्थ धर्म से विमुख होकर अधिकतर युवा ब्रह्मचर्य और संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्हें पुनः गृहस्थ धर्म के प्रति आसक्त करने के लिए ही देश भर में इस तरह के मंदिर बनवाए गए और उनके माध्यम से यह दर्शाया गया कि गृहस्थ रहकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा कारण, कहा जाता है कि चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वामवर्गीय शाखा का वर्चस्व था, जो योग तथा भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियां उनके क्रियाकलापों की ही देन है। शास्त्रों के अनुसार संभोग में मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है। चौथा कारण, कहते हैं कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या की बेला में सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती अति सुंदर और नव यौवना से भीगी हुई हेमवती को देखा तो वे उस पर आसक्त हुए बगैर नहीं रह पाए। उसी पल वे रूपसी हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उनसे प्रणय निवेदन किए। कहते हैं कि उनके मधुर संजोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसने ही बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के भय से हेमवती ने उस बालक को वन में कर्णावती नदी के तट पर पाला। उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसने स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किए जो समाज को ऐसा संदेश दे जिससे समाज यह समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान कामिच्छा भी एक अनिवार्य अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पाप न समझे। ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनवाए गए, जिसका निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा 950 से 1050 ईसा पूर्व के बीच किया गया। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे और 12वीं शताब्दी तक यहाँ लगभग 85 मंदिर थे, जो अब घटकर केवल 22 रह गई है। आज इन मंदिरों के निर्माण का वर्णन करने वाला कोई लिखित ग्रंथ न होने के कारण यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि इनमें से कौन सी अवधारणा सही है। खजुराहो में देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, लेकिन इन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है तो कामसूत्र पर आधारित विभिन्न मुद्राओं में मैथुनरत मूर्तियों के लिए। हालांकि खजुराहो के मंदिर अकेला ऐसा मंदिर नहीं है। भारत में ऐसे और भी मंदिर है जिनमें कामसूत्र से प्रेरित रते रत मुद्राएं हैं। इन मूर्तियों का संदेश है कि संसार मैथुन में है। हिंदू धर्म में काम को कामदेव और कामेश्वर माना गया है। बाह्यस्पत्य सूत्र में लिखा है कि काम एवं का पुरुषार्थ मनुष्य के मन में काम वृत्ति है और काम तृप्ति के उपाय ढूंढने की उसकी प्रवृत्ति है।
ओशो अपने संभोग से संपादकीय और पुस्तक में लिखते हैं कि तंत्र ने काम को स्पिरिचुअल बनाने का दुनिया में सबसे पहला प्रयास किया था। खजुराहो में खड़े मंदिर इसके सबूत हैं। नग्न मैथुन की मूर्तियां देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उनमें जरा भी कुछ गंदा है, कुछ कुरूप है, कुछ बुरा है, बल्कि मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर एक शांति, एक पवित्रता का अनुभव होता है, जो बड़ी हैरानी की बात है। वे प्रतिमाएं आध्यात्मिक संभोग को जिन लोगों ने अनुभव किया था उन शिल्पियों से निर्मित करवाई गई है। मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह के मंदिर 64 योगिनी मंदिर। खजुराहो में पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित यह एकमात्र मंदिर है। मंदिर परिसर में 65 छोटी कोशिकाएं थी, जिनमें से एक देवी काली को समर्पित थी और बाकी 64 उन योगिनियों को समर्पित थी जो देवी काली की सेविकाएं मानी जाती हैं, जिनके नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा था। इन 65 कोशिकाओं में से अब केवल 35 कोशिकाएं ही बची हैं। इनमें से अब किसी में भी मूर्ति नहीं है। कंदरिया महादेव मंदिर 10वीं शताब्दी का यह मंदिर खजुराहो के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है। यह मंदिर 109 फीट ऊंचा और 60 फीट चौड़ा है। कंदरिया मंदिर की दीवारों पर लगभग 900 मूर्तियां बनी हुई है। मंदिर का प्रवेश द्वार मेहराब नुमा है और इसे देवी देवताओं एवं संगीतकारों की मूर्तियों से सजाया गया है। कई प्रकार की नाजुक मुद्राओं में अप्सराओं की कई आकृतियां भी है। देवी जगदम्बा मंदिर 77 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा यह मंदिर अब देवी जगदम्बा अथवा जगत की माता को समर्पित है। विश्वनाथ मंदिर विश्वनाथ यह जगत के इस भगवान शिव का एक और नाम है, जिन्हें यह मंदिर समर्पित है। लक्ष्मण मंदिर यह मंदिर चतुर्भुज मंदिर के रूप में भी जाना जाता है और यह लगभग 99 फीट लंबा और 46 फीट चौड़ा है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक सुंदर तोरण है और मंडप की छत को नुकदार और छिद्रित वृत्तों जैसे शानदार अलंकारों से सजाया गया है। पूर्व समूह के मंदिर ब्रह्मा मंदिर ऐसा माना जाता है कि खजुराहो सागर झील के तट पर स्थित इस मंदिर के गर्भगृह में 4 मुख वाली प्रतिमा भगवान शिव की हो सकती है, परंतु स्थानीय उपासकों द्वारा इसे गलती से भगवान ब्रह्मा की प्रतिमा समझा गया है। यह खजुराहो के उन कुछ मंदिरों में से एक है जो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों से निर्मित है। वामन मंदिर 63 फीट लंबा और 46 फीट चौड़ा यह मंदिर भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित है। घंटाई मंदिर इस मंदिर का नाम मंदिर में द्वार मंडप के स्तंभों को सुशोभित करती जंजीरों पर लटकी घंटियों पर पड़ा है। इसमें जैन तीर्थकारों की 11 नग्न प्रतिमाएं और 2 यक्षिणियों की प्रतिमाएं हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर गरुड़ पर सवार 8 भुजाओं वाली जैन देवी की आकृति है। मंदिर के छत के किनारों पर कई प्रकार के वाद्य यंत्रों पर नाचते गाते संगीतकारों के समूह को दर्शाते हुए पैनलों की पंक्तियां बनी हैं। पार्श्वनाथ जैन मंदिर यह मंदिर जैन मंदिरों में सबसे बड़ा है। 69 फीट लंबा और 35 फीट चौड़ा यहाँ 22वें जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ का मंदिर माना जाता है। दक्षिणी समूह के मंदिर दूला देव मंदिर यह मंदिर खजुराहो के मुख्य मंदिरों से लगभग 1.5 मील दूर है और मूल रूप से शिव पंथ को समर्पित है। जटकारी या चतुर्भुज मंदिर पश्चिम की ओर मुख वाला यह मंदिर जटकारी गांव के पास स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा मुकुट और अन्य आभूषणों सुशोभित है। प्रतिमा का ऊपरी दाहिनी हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है और उस हथेली पर एक गोलाकार निशान है, जबकि बाएं हाथ में कमल का डंठल और डोरी से बंधी हुई एक पवित्र पुस्तक है। गर्भगृह के बाहरी भागों को हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की 3 पंक्तियों से सजाया गया है। मंदिर के औपचारिक रचना में 1000 वर्ष पहले के कारीगरों ने इस तरह संपूर्ण जीवन चक्र बनाया और हिंदू और जैन देवताओं के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया है। इसके अलावा सुंदरियों के कामुक रूप से प्रतिरूपित शरीरों तथा वस्त्रों और आभूषणों की लहरों और वक्रों का खूबसूरती से चित्रण किया गया है। इस मंदिर खजुराहो के मंदिर प्रारंभिक काल में हमारे देश की कलाओं के संभवतः सबसे अधिक मानवतावादी निरूपण है। धन्यवाद।